Guys, we are going to Gurez and today Rizwan and Faq is accompanying me and आज हम जो है एक साल के बाद वापस गुरेज जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया है। फिलहाल हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि ये जो है हमारा बेस कैंप था बाड़ीपुरा आजर। यहाँ से जो है हमने अपना सफ़र शुरू किया है और धीरे धीरे आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से हम गुजरते हैं और किन किन चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम देखें तो ब्लाइंड कर्व्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप हाल ही में ड्राइविंग आपने सीखी है तो आपको बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा। और हमारे साथ माशाल्लाह काबिल तारीफ जो काबिल सताइश ड्राइवर हमारे साथ रिजवान साहब जुड़े हैं। 18 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। तो हमने जो है इन्हीं को गद्दी पे बिठाया है आज। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जर्नी सेफ होगी। कोई बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इससे कबल जो है मैं हैदराबाद गया था तो वहाँ पे एक मस्जिद है मक्का मस्जिद। तो बहुत ही मशहूर और मारूफ मस्जिद है, तवारीखी मस्जिद है। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक पत्थर है जो उस पत्थर पे बैठता है तो वो दोबारा यहाँ ज़रूर आता है। लेकिन मैंने गुरेज में ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा था जहाँ पे मैं बैठा था, ना ही कोई ऐसी चीज़ मैंने सुनी थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरेज एक ऐसी जगह है कि मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं चाहता था कि मैं हमेशा वही जो है क़याम पजीर हो जाऊँ। और आज माशाल्लाह ऊपर वाले ने फिर एक बार हमें मौका दिया गुरेज जाने का। और वादी में जहाँ पे हब खुदून ने खुद वो शायरी की है वही शेर आज वहाँ पे जाके हम आपको सुनाएंगे। हम त्रागबल पहुंचे इस वक्त, लेकिन जो है मुझे सर्दी काफ़ी सता रही है। चूँकि आप देख रहे हैं मैं एकदम कमीज शलवार में आया था। तो ये माना जाता है कि त्रागबल से आगे जो है गुरेज की फ़ज़ा शुरू होती है। तो अब हम यहाँ आगे प्लान कर रहे हैं कि हम थोड़ा चेंज वेंज करें, थोड़े वार्म कपड़े हम पहने। उसके बाद विल कंटिन्यू आवर जर्नी। हमारा ये आज का सफ़र बाड़ीपुरा से शुरू होकर त्रागबल के पहाड़ों से और राजदान टाप के बर्फीली मैदानों और तेज हवाओं से गुजरकर वादी गुरेज को बांधने वाले कई पहाड़ों को चीर कर तारीखी कस्बा दावर से गुजरकर वादी तुलेल के शेखपुरा गांव में जाकर इख्तिताम पजीर होता है। जाता हुआ रास्ता निहायत ही दिल भरे मनाजिर से भरा पड़ा है। फलकपोश पहाड़ी सिलसिलों, मचलती नदियों और दरियाई किशनगंग व बर्फीली पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाला ये रास्ता जितना खतरनाक है उतना ही सुकून बख्श भी है। स्क्रीन पे आपको जो तस्वीर दिख रहे हैं ये राजदान टॉप की है। यहाँ के मैदान जून जुलाई में भी बर्फीली चादर लपेटे हुए नजर आते हैं। इन मैदानों के चारों तरफ पहाड़ है और उन पहाड़ों पे बर्फीले तोदे नजर आते हैं। सर्दियों में काफी सर्दी होती है और गर्मियों में यहाँ की ठंडी हवाएं जन्नत की सैर करा देती है। राजदान टॉप, कंजलवन, वनपुरा, बडवन और दीगर कई गांवों से गुजरकर बिल आखिर हम दिन के 3 बजे गुरेज की दारुल हुकूमत दावर पहुंच गए। तो अब पहुंचे हम गुरेज, जो हमारा लोकेशन है यहाँ पे हम पहुंचे। लेकिन अब आप देख रहे हैं इस वक्त करीबन 3 बज गए हैं, लेकिन 3 बजे तक हमने अभी लंच नहीं किया है।
खाना बाहर हम देख रहे हैं कि सर्दी इतनी है कि ठंड से जान निकल रही है। आप बिल्कुल परेशान होंगे कि मई में कौन बुखारी जलाता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मई में भी हमने बुखारी जलाए, आग हमने डाल दिया बुखारी में, और हम बिल्कुल जो है पहले खुद को गर्म करेंगे और उसके बाद जो है हम खाने पीने की जो व्यवस्था करेंगे, क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन पहले तो ठंड से बचना है, उसके बाद ही तो खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हमने खुद को थोड़ा सा गर्म किया और शाम को दावर के बाजार का दौरा किया। अगले दिन तुलुए आफ्ताब के बाद ही हम चोरवनी गांव और हबा खुतून पहाड़ को देखने के लिए निकल पड़े। हबा खातून पीक तक पहुंचने के लिए हमें कई सारे गांवों से गुजरना पड़ा और रास्ते में एक जगह मुझे कई सारी लड़कियों पे नजर पड़ी जो आलू के खेत में काम कर रही थी और मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की। ये हब खातून पहाड़ है, ये उस साइड कितना टाइम लगेगा अभी? ये वाला है ना, ये वाला है, वो भी है उधर, वो वाला भी। आप ये आलू सब यही काम करते हैं, आलू का ही? आलू, तो सब कुछ आलू वाल क्या क्या यहाँ क्या क्या बनता है? काला जीरा भी होता ना? क्या क्या बनता है यहाँ पे? काला जीरा बनता है, आलू, राजमा, मक्की, हर कोई फसल। काला जीरा, आलू, राजमा और मक्की। हाँ, मक्की भी बनती है, गुंदम भी बनती है। गंदम भी बनता है। इस साइड क्या, इस साइड ये वाला घास है ज्यादा बस, ये पहाड़ पे घास घास है। क्या बोलते हैं, ऊपर मैदान है, अगर आप निकल सकते हो तो निकलो। ऊपर मैदान है इसके? पूरा मैदान है। पूरा। पहले उधर से आएंगे हम, फिर इधर। हवा खत्म। इधर कितने गांव है आगे? इससे आगे और एक गांव है, चोरवन। आप ये सब सहेला आते एक दूसरे को हेल्प करने के? एक ही घर से है आप सब? हाँ, एक ही घर से बहने हैं आप सब। यहाँ पे हमें एक लोकल गाइड भी मिला। आपका नाम क्या? आमिर अनीस भाई भी मिले हमें यहाँ पे। तो ये भी हमें हबा खातून पहाड़ की टूर्स गाइड करेंगे और इशफाक भाई तो ऑलरेडी हमको बांडीपुरा से कंपनी कर रहे हैं। तो मजीद देखेंगे हम कहाँ तक पहुँचते हैं। इस वक्त हम जो है हबा खातून पहाड़ के नीचे से गुजर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे इन झाड़ियों से हमें जाना पड़ रहा। ये देख लीजिए हमारा गाइड आगे से जा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम, इशफाक भाई और रिजवान भाई भी हमारे साथ हैं। ये लोग आ जाएंगे। ये हबा खातून पहाड़ जो है, हम कश्मीर की मारूफ जो इस वक्त की खातून है समिया आरा जी के साथ ही आज इसको एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करेंगे। देख लीजिए हमारे साथ साथ चल रहे हैं। चलो, थैंक यू। ये देख लीजिए इस हबा खातून पहाड़ में जो आज अक्सर और बेशतर खामोशी रहती थी, अक्सर सयाह नहीं आते थे, लेकिन आज एक अलग ही चाम आया। समिया आरा जी ने यहाँ पे विजिट किया। देख लीजिए कैसे इनके फैंस जो है इनके साथ तस्वीरें भी खींची। सो गाइस, हम वापस जा रहे हैं अब यहाँ से। तो बहुत सारा कारवां बन गया है। हम सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन अब तो एक कारवां बन गया है। तो वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स अचूरा और वहाँ से फिर हम हबा खातून पीक के, इस वक्त भी हम हबा खातून पीक है लेकिन हम दूसरे साइड जाएंगे उसके बाद, और फिर वहाँ पे जो है एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से मजे ले लेंगे। हबा खातून पीक को हमने असर हाजिर की मकबूल खातून और कश्मीर की पहली खातून पायलट समिया आरा के साथ एक्सप्लोर किया। सो गाइस, आज हम तुलेल जा रहे हैं, हमारा सेकंड डे गुरेज में, और हमारे साथ नए पार्टनर जुड़े। सुबह जो है शुरू हो गए अपनी मंजिल की ओर, और आज हमारे साथ जो है और एक यहाँ के लोकल गाइड जुड़े हैं जिनको मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हाँ जनाब, शारिक भाई हाई करो। हाय एवरीबॉडी। तो शारिक भाई हमारे साथ आज जुड़े, और हस्बे मामूल जो हमारे ड्राइवर है वो
रिजवान भैया है और इशफाक भाई भी जो है वो अपनी सीट पे हस्बी मामूल जो है कल से बराजमान है, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो सफर है वो सुहाना हो जाएगा और हम आपको आज तुलेल की जर्नी करवाएंगे। अगले दिन हमने तुलेल की ओर अपना सफर शुरू किया। दावर से तुलेल तक के सारे रास्ते में दरियाई किशन गंगा सड़क के साथ साथ बहता चला जाता है। कहीं संगलाक तो कहीं रंगे अखजरी से सजे पहाड़ों को चीर कर वादी तुलेल पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया है। राजदां टाप से लेकर वादी तुलेल तक दिलकश मज़ाहिर फितरत दस्त कुदरत की अजीम मुसव्वरी पर दलालत करते हुए नजर आते हैं। वादी तुलेल जाते हुए हमें पुरखतर रास्ते से गुजरना पड़ा। कहीं संगलाख पहाड़ों को चीर कर बनाए गए तंग रास्तों से तो कहीं बर्फीले तोदे गिरने की वजह से सड़क में बने हुए गड्ढों को पार करना पड़ा। अगर आप भी वादी गुरेज या वादी तुलेल जैसे कुदरत के शाहकार को देखने के ख्वाहिशमंद है तो मैं आपको यहाँ पे एसयूवी गाड़ी में सफर करने की तजवीज देता हूँ। और हम शेखपुरा पहुंचे। ये इस वक्त ये देख सकते हैं हम शेखपुरा में, हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे लंच करेंगे। एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा ब्यूटीफुल है, पीछे से एकदम पहाड़ी है। और इस वक्त जो है हमने अब सामान वामान निकाल रहे हैं, जो हमारे साथी है सामान वामान निकाल रहे हैं गाड़ी से, खाने पीने का जो सामान है। और ये हमारे साथ यूनुस भाई आज भी जुड़े हैं, इशफाक भाई के खासे दोस्त भी है। यूनुस भाई हमारे साथ जुड़े हैं और इशफाक भाई भी है। तो ये सामान हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम जो है आग जलाएंगे और उस पे खाना तैयार करेंगे। एकदम देख लीजिए आप इस जगह पे किशन गंगा के किनारे, ये देख लीजिए यहाँ से किशन गंगा फ्लो होता है बिल्कुल, और ये ऊपर बिल्कुल पहाड़ी है चारों तरफ। क्या खूबसूरत मनाजिर है, खाने में तो बहुत मजा आएगा। और उसके बाद हम फिशिंग के लिए भी जाएंगे। अब देखते हैं मजीद क्या होगा। शेखपुरा तुलेल में खाना बनाना बहसत तफरी था। यहाँ पे हमने खाना बदोशों की तरह आग जलाकर खाना तैयार किया और वो खाना काफी लजीज था। इस सरसब्ज मैदान और दरियाई किशन गंगा के किनारे हमने दस्तरखान बिछाया और इस खाने को बनाने में हमारे यहाँ के लोकल गाइड यूनुस भाई ने काफी मदद की। पहाड़ों में जन्म लेने वाले वादी गुरेज और वादी तुलेल के लोग निहायती सादा, मिलनसार और मेहमान नवाज लोग हैं। आज हम यहाँ पे गुरेज के बड़वन गांव में पहुंचे। एक बड़वन इससे कबल एक गांव था, तो ये अब डिसलोकेट किया गया है। जब किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया था, यहाँ की पूरी जो आबादी है, जो इनहेबिटेंट्स यहाँ के थे बड़वन के, तो उनको यहाँ से डिसलोकेट किया गया था। जिसमें यूजुअली जो मोस्टली जो पीपल है यहाँ के इनहेबिटेंट्स जो थे, वो जो है बांडीपुरा में उन्होंने ज़मीन खरीदी है डिस्ट्रिक्ट हड़का वाटर के नज़दीक। और बाकी जो दावर जो मैंने बोला है विच इज़ ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, दावर में उन्होंने जो है ज़मीन खरीदी है। लेकिन इसी ज़मीन में जो हमारे साथ है वो भी फॉर्चुनेटली जो है बड़वनी के ही थे, तो इसलिए हमने ये जो है गांव का विजिट किया है। क्योंकि बड़वनी हम अभी दिखाएंगे आपको पूरा कि बड़वनी क्या जो है गांव है, जो किशन गंगा प्रोजेक्ट की वजह से इसको डिसलोकेट किया गया, पूरा डिसमेंटल किया गया। यहाँ जितने भी मकान थे, जो भी यहाँ पे था, सब डिसमेंटल किया गया। यहाँ सिर्फ अब पानी पानी दिख रहा है हमें और थोड़ा मैशी लैंड दिख रही है। तो ये जो जितने भी हमारे साथ लड़के जिनके साथ में ट्रिप पे आए, ये सब बड़वन के ही रहने वाले थे। बड़वनी नहीं, बड़वन बोलते हैं इसको। तो जैसे शारिक भाई हमारे साथ है। शारिक भाई, कैसा फील हो रहा है आज आप जो है अपने गांव आए, जो इससे कबल आपका गांव था जहां पे आपने जन्म लिया, तो हाउ आर यू फीलिंग हियर?
जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ आया हूँ। ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन 3 और 4 ईयर्स। तो आज काफ़ी टाइम बाद आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। कि एक अच्छा खासा हरा भरा गांव था हमारा जी, अपने लोग थे और एक अलग ही फीलिंग थी उनके साथ। तो जो अटैचमेंट उनके साथ थी वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इस गांव को जो है वो दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा, कृष्णगंगा की वजह से हमें डिसलोकेट किया गया था यहाँ पे, रिहेबिलिटेट भी किया, अच्छी जगह दी, लेकिन कंपनसेशन भी अच्छा खासा मिला, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स अटैच थी इस जगह के साथ उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स, उनको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा शायद। तो शारिक भाई हमारे साथ बात कर रहे थे। शारिक भाई का यही कहना है कि जो जहाँ पे इंसान जन्म लेता है, जाहिर सी बात है जो माँ जन्मभूमि होती है तो उसको कैसे भूलेगा इंसान। तो शारिक भाई यहाँ पे आके जो है अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो दिल मलूल भी दिख रहे हैं और कहीं खुश भी है, क्योंकि इन्हें जो मौका मिला है अपने गाँव को विजिट करने का फिर एक बार हमारे साथ। और इसी ज़मीन में हम देख रहे हैं कि जो रिजवान भैया है उन्होंने एक गुरेज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री सोची है गुरेज पे बनाने के लिए, तो वो भी यहीं पे आए। रिजवान भैया भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है बिल्कुल जो है पूरा साजो सामान लेकर जो है एक वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ताकि जो है इसको मुक़य्यद करे अपने उस कैमरे में, ताकि फिर जो कभी मैं भी जब आगे देखेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से उनका गांव पहले आबाद और शादबाद था और अब ये गांव जो है वीरान में तब्दील हो गया। यहाँ पे सिर्फ पानी है। ये देख लीजिए, इशफाक भाई भी काफ़ी मायूस लग रहे हैं। इशफाक भाई, कैसा फील हो रहा है आपको अपने गांव में? हाँ, मुझे रोना आएगा भाई अब यार। तो बहुत बुरा फील हो रहा है भाई। हाँ, बहुत। तो ये पूरा जो आप कैमरे में देख रहे हैं, जितना जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, तो ये पूरा जो है एक बड़वनी था। पूरा जो ये गांव है ये बड़वन है, सॉरी, ये जो बड़वन का गांव है। यहाँ के लोग अब जो है पहले वो अपने अपने नेबर्स के साथ रहते थे, एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हर कोई जो है आधे मांडीपुरा में, आधे दावर में, आधे गुरेज के दीगर हिस्सों में जो है आबाद हो गए। सो गाइस, अब हमने जो है गुरेज में 3 दिन गुजारे हैं। 3 दिन के बाद हम अब वापस जा रहे हैं। ये बिल्कुल हम पहुंचे पीर बाबा के पास। मैं आपको अभी बोर्ड भी दिखाऊंगा। पीर बाबा के पास पहुंचे हम, और अब थोड़ा सा सफ़र अभी बाकी है। जो रोड बिल्कुल जहां तक ख़राब था वो तो हमने पार किया है, लेकिन अब मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा रोड है। हम आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको SUV रिकमेंड करता हूँ अगर आप ऐसे रोड्स पे चलते हैं। हमें थोड़ी बहुत दुश्वारी आई, लेकिन ड्राइवर ठीक था, हमने मैनेज कर दिया। लेकिन इस वक्त हम जो है, आपको मेरे पीछे एक आवाज़ भी आ रही है, एक पूरा फॉक आ रहा है, शीप का हर्ड आ रहा है। पूरे जो गुजर बकरवाल लोग होते हैं हमारे भाई, तो वो ये शीप्स लेकर जाते हैं चराने के लिए। यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे हम स्टे करेंगे और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, उसके बाद जो है हम आगे चले जाएंगे। श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर वादी गुरेज और वादी गुरेज से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वादी तुलील तक का ये सफर काफी सुहाना और तफरी से भरपूर था। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।